तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी तापे मिस, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर, और तुम मेरे बायोलॉजी पगलू जो 11th से 12th में जाने वाले हो। और क्लास 12th HSC 2027 में आप बायोलॉजी का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, अगर आप देने वाले हो ना तो लिख देना HSC 2027 लिख के जरूर जाना, क्योंकि ये अगर आप लिख के जाओगे ना तो मैं आपको बोल रहा हूं आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो याद रखो बेटा कि हमेशा किसी एग्जाम को देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के क्या टॉपिक के क्या वेटेज है। अगर आपका सपना है कि मैम मेरे को 95 स्कोर करना है, मेरे को 90 स्कोर करना है, मेरे को 85 स्कोर करना है, अगर आपका अपना अपना सपना है ना मैम यार बायो में 95 प्लस तो स्कोर करूंगा, और इस बार बेटा GDA महाराष्ट्र से एक बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 आया है, तुम भी वो ला सकते हो। पर फिलहाल हम रिजल्ट सोचते 95 आ जाए, 90 प्लस आ जाए, 80 प्लस आ जाए, जैसे आपका सपना है। मैं हर एक कैटेगरी में आपसे बात करूंगी, आपकी जो रेंज आपको जो ठीक लगे। आपको क्या करना है, टॉपिक को वैसे ही ऐड करो, मतलब जो टॉपिक का वेटेज है ना बेटा उसको वैसे ही ऐड करो कि मैं कितने चैप्टर करूंगा। 15 चैप्टर मत करो। तो आपको पहले ये तो पता होने चाहिए कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के वेटेज क्या है, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के वेटेज क्या है, तभी मैं देखो यार बेटा मैं आपको बोलूंगी मेरे बच्चे ना, अगर मेरे मुझसे लोगों 10,000 बच्चों ने, 20,000 बच्चों ने मेरे वीडियोस पर, अभी बोर्ड का जो 2026 हुआ था, 2 लाख के ऊपर या 2.5 लाख कुछ व्यू गए हैं, एक वीडियो पर 1 लाख के ऊपर व्यू गए हैं। इतने सारे मेरे को वीडियो में मतलब वॉचिंग आई है बेटा। ठीक है, मतलब 3,500-4 हजार बच्चे एक साथ मेरा वीडियो देख रहे थे जब बोर्ड का प्रॉपर टाइम आ गया था। तो बेटा मेरा आपका कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे, आप भी मुझ पर ट्रस्ट करो। बेटा वो बच्चों को मैंने एक ही चीज बताई थी, क्योंकि आपको सारे टॉपिक करने ही नहीं है, आपको वो टॉपिक करने जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, पर इन एंड आउट करने। बेटा 100 मार्क्स आना, 98, 99, 95 प्लस तो कितने बच्चे थे, इतने मार्क्स लाना ना बेटा कोई खाने की बात नहीं होती। आप जाके रिजल्ट चेक कर लो, सारी चीजें चेक कर लो, मैं आपको बोलूंगी, मतलब उस रिजल्ट को आप देखोगे तो आपको लगेगा शायद ये रिजल्ट मेरा भी हो। तो बेटा जब कोई बच्चा 100 में से 100 लाता है, 95 प्लस आता है ना, तो उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी होती है, कोई टेक्निक होती है। उस बच्चे को पता करना होता है कि मैं 15 के 15 टॉपिक पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए। अच्छा किसका वेटेज ज्यादा है, मैं कौन से टॉपिक को मैं 8 इतने बड़े हाई वेटेज वाले कर लूंगा तो भी मेरा 100 आएगा। क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपका 70 मार्क्स का क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से 70 में से मैं कितने लाऊं, अगर आप 70 में से 65 लाते हो तो भी आपका जो ये 70 में 65 प्लस ऐड कर लो, 95 ला सकते हो। ठीक है, तो आप 65 लाना चाहते हो, यहाँ पर 70 लाना चाहते हो, क्या मार्क्स लेना चाहते हो ना, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना प्लीज। हाँ, आप कितने मार्क्स आना चाहते हो, क्योंकि याद रखो जब आप ऐसे कमेंट करते हो ना, और जब इस वक्त को ही आप 2-3 मिनट को सोचोगे ना कि हाँ मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इतना हो जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए वो पर्टिकुलर आपका मतलब वो गोल्डन स्कोर जिसको जो आपको चाहिए ना, आपके सपने का स्कोर कमेंट में लिखोगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो लिख देना मैनिफेस्टिंग कितने मार्क्स, मैनिफेस्टिंग 100 मार्क्स, मैनिफेस्टिंग 98 मार्क्स, जरूर लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, और होगा। तो अभी हम देख लेते हैं क्या कोई चेंज आया है। बेटा वेटेज में तो ऐसे सच चेंजेस नहीं आए हैं, पर चेंजेस आए हैं क्वेश्चन पूछने पे। तो ज्यादातर आपको क्वेश्चन अभी कैसे पूछते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, नीट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीटी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो टफ आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा टफ आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर का क्या स्कोर है। जैसे कि अगर हम देखें, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो तो आपका जो पहला चैप्टर है, और जल्दी से अभी क्या कर लो, आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। क्या ओपन कर लोगे, आपको जल्दी से अभी क्या ओपन करनी है, टेक्स्ट बुक। क्या करनी है, टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है। ध्यान से देखो, आपका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का वेटेज मार्क्स के साथ 6 है। ठीक है, मार्क्स मतलब 6 मार्क्स का, पर विद ऑप्शन। बेटा आपको 98 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए आएगा, उसमें से सिर्फ आपको 70 ही ये करना है, यानी तुम्हारे पास ऑप्शन भी है, इसलिए आप 15 से कुछ चैप्टर छोड़ भी सकते हो। अभी से ही स्ट्रैटेजी बनाओ, अभी से ही स्ट्रैटेजी बनाओ, अभी से ही स्मार्ट स्टडी करो। मैं वही बोल रही हूँ बेटा, मेरे हजारों बच्चे होंगे, और हजारों के हजारों, 1 लाख बच्चों ने मेरा वीडियो देखा था, 2 लाख बच्चों ने मेरा वीडियो देखा था। आप जाके देख सकते हो पिछले साल के कितने व्यूज, कितनी वॉचिंग आई थी। ठीक है, मतलब जो कितने बच्चों ने देख लिया होगा, और 3,500 बच्चे मेरे साथ एक साथ बैठ के मेरे से पढ़ रहे थे ना, तो उन बच्चों को, उनमें से ना सबके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छे थे। मैं बोलती हूँ
मैं बोलती हूँ लाखों नहीं पर हजारों में बच्चों के कॉन्सेप्शुअल लैंग्वेज जो नॉलेज था वो अच्छा था। बच्चे फंसे किधर फिर? क्यों कुछ बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आए और क्यों कुछ बच्चों को कम मार्क्स आए? क्योंकि बच्चे ना सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ते जाएंगे ना, वो थ्योरी प्रैक्टिस करेंगे। जो मेरे इजी थ्योरी नोट्स है वो देख ही नहीं रहे। उनको लग रहा है मैं जो भी आएगा मैं लिख लूंगा। बेटा पर पेपर एक तरीके का अरेंजमेंट मांगता है, एक तरीके का ना क्या बोल सकते हैं, पैटर्न मांगता है लिखने के लिए। तो टेस्ट देना जरूरी है। इजी थ्योरी नोट्स जो मैं आपको दूंगी, अगर आप हिंदी मराठी उर्दू किसी मीडियम से भी होगे ना, सेमी इंग्लिश होगे तो भी वो नोट्स आपको समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या गड़बड़ करते हैं, रिवीजन नहीं करते बच्चे, टेस्ट नहीं देते, और आपको इतने इजी थ्योरी नोट्स मैं आपको दे रही हूँ तो वो पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। 2027 के मेरे बच्चों फोड़ दोगे तुम, पर शुरुआत से स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करो। वही नहीं कि कॉन्सेप्ट देखो मैं इतना प्यारा पढ़ाती हूँ कि कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ जाएगा, पर गड़बड़ है प्लानिंग नहीं करना। अब किसी का बॉटनी स्ट्रांग होगा, किसी का जूओ स्ट्रांग होगा, किसी का जेनेटिक्स पार्ट वाला स्ट्रांग होगा, कोई बायोटेक में। टॉपिक वाइज बच्चे स्ट्रांग होते, सबका अपना अपना दिमाग है। पांचों उंगली सेम नहीं तो पांचों बच्चे, मतलब पांचों क्या पूरे बच्चे ही सेम नहीं होंगे। तो मैं आपसे अभी से बोल रही हूँ एक स्मार्ट गेम के साथ चलो शुरुआत से ही, और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो रिप्रोडक्टिव इन लोअर एंड हायर प्लांट में विद ऑप्शन 8 है, विदाउट ऑप्शन 6 है। सेकंड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, मार्क्स विद ऑप्शन 8 है, विदाउट क्या है 6 है। ठीक है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन लिखते जाओ। विद ऑप्शन 6 मार्क का है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क का। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है 6 मार्क का, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क का। उसके बाद विथ ऑप्शन आपका सेम ये भी है इवोल्यूशन 6 मार्क का, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क का। फिर प्लांट वाटर रिलेशन और प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल यूटिलाइजेशन, बहुत मतलब मिनरल न्यूट्रिशन इतना इजी है ना बेटा दोनों चैप्टर, और वेटेज भी अच्छा है। मार्क्स दोनों कितने हैं, 5 मार्क के, और आपका ऑप्शन में 7 मार्क के। तो ये प्लीज नोट करते जाओ, ऐसा कुछ ना करना कि आपको नोट नहीं, नोट करना है। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन सर्कुलेशन 7 मार्क का है, वेटेज के साथ 10 मार्क का है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 8 मार्क का है, विद ऑप्शन 11 मार्क का है। विद ऑप्शन की वजह से आप बेटा चॉप चैप्टर्स को ऑप्शन में रख सकते हो, ये वाला नहीं हो रहा है तो ठीक है, इसकी कुछ कुछ चीजें कर ली जो मैम ने बताया कि ये कर लो, ये बार बार रिपीट होते पीवाई की वो कर लेना। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ डिजीज विदाउट ऑप्शन 3 मार्क का है, विद ऑप्शन 4 मार्क का है। उसके बाद इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन 4 मार्क का है, विद ऑप्शन 6 मार्क का। बायोटेक्नोलॉजी 5 मार्क का विद ऑप्शन, आपको विद ऑप्शन वाले मार्क्स गिनने 7 मार्क का, विद ऑप्शन वाले मार्क्स ही लेके चलना है ना। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो और आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू, दोनों में और तीनों में एक्चुअली में आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे मार्क्स वाले, और विद ऑप्शन 4-4-4 मिलेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको अगर अच्छे से आप समझ रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको ना टोटल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? यस, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा बेटा? टोटल। यहाँ पे टोटल देख लो, ये मैंने नहीं बनाया, ये यूनिवर्सिटी ने बनाया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो आपको कितना करना है, 98 में से 70 स्कोर करना है। यानी आपके पास कितने ऑप्शन में, 28 से 30 मार्क्स आपके ऑप्शन में। तो आप उसी तरीके से आप चैप्टर को क्या करो, सिलेक्ट करो। और मैं आपको बेस्ट विशेष देती हूँ, और मेरी स्ट्रैटेजी टू द पॉइंट है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ है, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने जहां से भी जो किया है उससे आपको मिलेगा। मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस, और हर बार 6 से 7 बैच को बार बार पढ़ाने से ये एक्सपीरियंस अनबीटेबल है। तो अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो बता देना, और अपने मार्क्स जरूर लिख के देना। ठीक है, कि आपको कितना एचएससी में मार्क्स चाहिए। ठीक है, और मैनिफेस्ट करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है।